लेट्स स्टार्ट। अरे हाँ चलो, कौन सा चैप्टर था? कल तुम नहीं थे क्या? तुम थी नहीं थी, तू थी, तुम नहीं थे। कुछ हाँ ना कुछ तो ऐसा हाँ वैसा ना। आप थे कि नहीं थे कल? फर्स्ट बेंच सेंटर में। हाँ नहीं थे तो टेंशन क्यों ले रहे हो? नहीं बोल दो ना, उसमें क्या और कौन नहीं था कल? तुम नहीं, नहीं तुम थी। बाकी की याद नहीं आ रहा मुझको, ये नहीं था, बाकी तो मास्क लगा के बैठा हुआ सही है। ओके, तो हम लोग ने कौन सा चैप्टर चालू कर दिया कल? मस्त चैप्टर था ना, बहुत अच्छा चैप्टर। असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग। क्या किया उसमें अपन ने बच्चों? क्या असाइनमेंट करना पड़ता है? किसका असाइनमेंट करना पड़ता है? क्यों करना पड़ता है? कॉस्ट मिनिमाइज करने के लिए। वेरी गुड। ओके, कल का लेक्चर चाहिए तुम लोगों को ना, जिसका मिस हुआ रहेगा। ठीक है, तो वो मैं एक आध दो दिन में अपलोड करता हूँ, बस तुमको एक दो दिन के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आज जितना समझे अच्छा है, नहीं समझे तो भी ठीक है, बट कवर देन फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट लेक्चर ऑल्सो। ठीक है, आगे बढ़े अपन। ठीक है, तो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन बच्चों क्या होता है जनरली? टू मिनिमाइज द कॉस्ट और व्हाट, मिनिमाइज टाइम या फिर मैक्सिमाइज प्रॉफिट, सेल्स, टर्नओवर एक्सेट्रा। तो उसमें एक्चुअल में किसका असाइनमेंट कर रहे हैं हम लोग? क्या क्या एग्जांपल्स देखे हम लोगों ने अब तक? वर्कर एंड जॉब्स। तो कोई बंदा, कोई वर्कर, कोई काम करने वाला है, तो कोई काम के लिए हम उसको नाम भी दे रहे, ए वर्क, बी वर्क, सी वर्क, कुछ भी नाम रहेगा। और कोई तुम्हारा वर्कर एक्स वाई जेड। कल अपन एक एग्जांपल देखा था, आई थिंक कल सॉल्व किया ना अपन ने। तो मान कौन सा था, चलो इसको देखते हैं अपन, है ना। जॉब PQRS याद आ रहा है, एंड मशीन्स जो भी 1 2 3 4। जॉब मतलब क्या? कोई ना कोई काम, एनी काम, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ ओनली person doing the work. It can be, let us say, tiling, finishing, polishing, कुछ भी रहेगा, that we are calling it as a job. वो जो काम है कोई ना कोई मशीन के ऊपर होगा, मशीन 1 2 3 4। ओके, यस चलिए यहाँ तक ओके ना, याद आ रहा है। देन उसके बाद अपन ने क्या देखा कि किसको कहाँ पे असाइन करना है। मतलब मान लो जॉब नंबर P है, जॉब नंबर P है, कौन से मशीन पे उसने काम करना चाहिए, 1 2 3 या 4। दैट इज द डिसीजन मेकिंग वी आर डूइंग। ओरल स्टैटिस्टिक्स का बच्चों पर्पस क्या है? टू अराइव एट सम डिसीजन। तो डिसीजन मेकिंग का ये पूरा प्रोसेस है। तो व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव? अपना टाइम कम टाइम में होना चाहिए, ज्यादा टाइम में होना चाहिए, कम टाइम में, कम कॉस्ट में होना चाहिए, है ना। तो कौन सा मोस्ट प्रॉफिटेबल डिसीजन है, मोस्ट प्रॉफिटेबल अपने को बेस्ट रहेगा डिसीजन, दैट इज व्हाट वी आर अराइविंग एट। कि कौन सा जॉब कौन से मशीन पे जाना चाहिए। या फिर दूसरा वाला कौन सा था बच्चों? और एक कौन सा अपन ने किया सवाल, कुछ किया क्या? ये तुम्हारा कुछ तो वेगन्स एंड स्टेशंस था, कि कौन सा गाड़ी कौन से स्टेशन पे जाना चाहिए ताकि हमारा ओवरऑल पेट्रोल का कॉस्ट, डीजल का कॉस्ट, कुछ भी रहेगा, माइलेज विल बी लीस्ट, है ना, अपना खर्चा विल बी वेरी मच लीस्ट। यस चलिए, अब तो उसके लिए क्या क्या अजम्पशंस थे या फिर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थे? अजम्पशंस या फिर बेसिक रिक्वायरमेंट्स, कि जो भी तुम्हारा जॉब्स है एंड वर्कर्स, है ना, या फिर तुम्हारे जो दो वेरिएबल्स मतलब कौन? जॉब एंड मशीन। ये जो दो दो लोग हैं, अपने को जिसको असाइनमेंट करना है, it should be in what ratio? Always, very good, it is to be always in 1:1 ratio। मतलब jobs and machines equal होने चाहिए। अगर 4 जॉब यहाँ पे दिए तो 4 मशीन होने चाहिए, हाँ या ना। हम कोई भी मशीन पे 2 आदमी नहीं लगा सकते, या फिर कोई भी आदमी 2 मशीन पे एक साथ काम नहीं कर सकता है। इट इज ऑलवेज 1:1। इसलिए जो तुम्हारा मैट्रिक्स है यहाँ पे, मतलब टेबल, रोज एंड कॉलम्स, इट विल ऑलवेज बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इट शुड ऑलवेज बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब क्या? नंबर ऑफ रोज शुड ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ही हमारा असाइनमेंट प्रॉपर्ली होगा। क्लियर लिया, याद आ रहा है यहाँ तक? ये जो नंबर्स दिए गए हैं टेबल के अंदर, इट कैन बी इधर टाइम और कॉस्ट या फिर सेल्स, है ना। टाइम कॉस्ट हमको इंक्रीज करना, डिक्रीज करना है, डिक्रीज। सेल्स रहा तो इंक्रीज, उसके लिए अलग प्रोसेस है। यस चलिए, तो व्हाट इज द वे ऑफ डूइंग दिस, मतलब हमको असाइनमेंट कैसे मिलेगा? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, याद आ रहा है? रो मिनिमाइजेशन। क्या है फर्स्ट वन? रो मिनिमाइजेशन। रो वाइज समझता रो। तो रो मिनिमाइजेशन कैसे करते हैं हम लोग? हाँ, जो रो में, अगर मान लो मैंने चालू किया विद रो नंबर P, आई एम रिपीटिंग थोड़ा सा बिकॉज कुछ कुछ स्टूडेंट्स नए हैं। रो नंबर P से मैंने शुरू किया, तो रो मिनिमाइजेशन मतलब क्या? जो भी लीस्ट नंबर है, हाईएस्ट नंबर है, लीस्ट नंबर को बाकी के वही नंबर्स के रो वही रोज के बाकी के नंबर से भी तुमको रिड्यूस कर रहा है। सो रो का लीस्ट आइटम यू विल रिड्यूस फ्रॉम द एंटायर रो। मतलब फॉर एग्जांपल रो नंबर P में लीस्ट कौन है? 25। You will reduce 25 from every number of row number P. So you'll reduce 25 from 31, 25, 33, 29.
This you will repeat for every row. That is called as row minimization. Row number Q के लिए छोटा कौन है बच्चों? 21. Row number R के लिए 19 and row number S के लिए 34. You will reduce that. तो अपन ने क्या देखा कि तुमको by default एक कोई ना कोई number आएगा in every row which is 0. Very good, because 25 minus 25, 21 minus 21, it will result into 1 0 at least per row. हाँ या ना? That is row minimization. उसके बाद अगला step क्या रहेगा? उसके बाद again we will now go ahead and do what? Column minimization. After doing row minimization, तो same process column minimization में क्या करोगे? Again you reduce the least number of the column from all the elements of that column. हाँ या ना? But after doing row minimization, बराबर है? अगर मैं वही क्वेश्चन को आगे जाऊं, अपन बहुत बड़ा क्वेश्चन था, ये वाला था अपना, यही था ना? उसके आगे था क्वेश्चन नंबर 1 या 2 था वो, ये था ना? एक मिनट, ये वाला नंबर, ये जो दिखा रहा था हमको 1 है वो, ठीक है, फाइन. विल जस्ट क्विकली कंपेयर ना देन, बराबर है? दिस आफ्टर व्हाट यू वांट रो मिनिमाइजेशन. नाउ चेक द कॉलम्स. नाउ रो के बाद हम लोग क्या करेंगे? कॉलम मिनिमाइजेशन. नाउ व्हाट इज द लीस्ट नंबर इन एवरी कॉलम? लकीली कौन है बच्चों? 0. तो रिड्यूस 0 फ्रॉम ऑल द एलिमेंट्स, वही नंबर रह जाएंगे फिर. सो इवन आफ्टर कॉलम मिनिमाइजेशन मेरा कॉलम्स क्या रहेंगे बच्चों? 6404, 0322, 8240 एंड 4056. हाँ या ना? यस, चलिए. सो यहाँ पे कुछ चेंज हुआ नहीं. इसके बाद हम लोग क्या चेक करते हैं कि वी ड्रॉ सम लाइंस. एक तो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल लाइन, स्ट्रेट लाइंस ओनली, डायगोनल्स नहीं चलेगा, कर्व्स वगैरह नहीं चलेंगे. समझा? वी ड्रॉ हाउ मेनी लाइंस? मिनिमम लाइंस में मैक्सिमम जीरोस, तुम्हारे सभी जीरोस कवर होने चाहिए. मिनिमम लाइंस मतलब मान लो अगर मैंने मुझको लाइंस ड्रॉ करने हैं इन दिस मैट्रिक्स, बराबर है? आफ्टर कॉलम मिनिमाइजेशन इज द सेम मैट्रिक्स. तो हम कितने लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं इन दिस एग्जांपल? कैन आई ड्रॉ वन लाइन ओनली एंड कवर ऑल द जीरोस? पॉसिबल है क्या? बट बिकॉज लाइंस विल ऑलवेज बी स्ट्रेट, मतलब इधर हॉरिजॉन्टल और पैरेलल और वर्टिकल, करेक्ट है? तो हमको यहाँ पे इन दिस एग्जांपल कुछ भी करके 4 लाइंस आ ही रहा है. In that case, when our minimum number of lines is equal to the order of matrix, order मतलब जो तुम्हारा साइज है ये टेबल का, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, कितना है भी इसमें? 4. तो हमारे अगर 4 लाइन मिनिमम भी 4 लाइंस आते हैं, देन वी से हाँ अपना सोल्यूशन ऑप्टिमल हम लोग पहुंच गए हैं. हाँ या ना? कुछ याद आ रहा है? सो ओवर हियर यू कैन नॉट ड्रॉ जस्ट 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन एंड कवर ऑल द जीरोस. हमको 4 लाइंस ड्रॉ करने पड़ेंगे. सो वैसे हम लोग ऑप्टिमल सोल्यूशन पे पहुंच गए हैं. और जहां पे 0 है, सी बच्चों, अल्टीमेटली नंबर्स क्या थे? कॉस्ट था कि नहीं था? एंड वी आर ट्राइंग टू मिनिमाइज द कॉस्ट. इसलिए वो कहीं पे 0 आ रहा है ना, तो इसलिए हम उसको ब्रैकेट कर रहे हैं, फिर बॉक्स कर रहे हैं. बॉक्स मतलब क्या? हमने असाइनमेंट कर दिया कि दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन. देखो वहां पे P2 इज द बेस्ट सोल्यूशन. P के लिए बच्चों बेस्ट सोल्यूशन कौन है? 2. Q के लिए 4, R के लिए 1 एंड S के लिए 3. दिस इज द कॉम्बो वी फाउंड आउट. दिस इज द कॉम्बो वी फाउंड आउट. समझा बच्चों? बट अल्टीमेटली अगर तुम्हारा P2, Q4, R1 एंड S3 हम लोगों ने कॉम्बो ले लिया, यस चलिए एवरीबॉडी, तो वी हैव टू लुक एट दिस ओरिजिनल मैट्रिक्स जहां पे सब तुमको नंबर्स दिए थे, बराबर है? एवरीवन अंडरस्टूड? लिया? चेक करो. 25, 21, 19, 34 लकीली आ रहा है. एंड दैट द टोटल वी टेक, दैट इज आवर टोटल बट मिनिमम कॉस्ट, जिसमें सब पूरा काम हो सकता है. क्लियर? याद आया ये? यस, थोड़ा समझ रहे हैं? अगला अच्छा क्वेश्चन था उसमें, है ना? ये तो अच्छा तुम्हारा था. क्या अच्छा था? कि हमने रो मिनिमाइजेशन किया, बराबर है? आई थिंक वी हाइलाइटेड अगेन मिनिमम नंबर, दैट लीस्ट नंबर. अगला वाला एग्जांपल देखो, ये दिख रहा है तो सभी को? यस और नो? करेक्ट. सो मिनिमम इज व्हाट? 5, 6, 2, 9, 6, बराबर है कि नहीं? एंड वी रिड्यूस दैट फ्रॉम एवरी रो बिकॉज़ फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? रो मिनिमाइजेशन. समबडी ऑफ यू आस्क्ड सर कॉलम मिनिमाइजेशन पहले कर सकते हैं क्या? एब्सोल्युटली यस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. रो के बाद कॉलम या फिर कॉलम के बाद रो करोगे, तुमको सेम आंसर ही मिलने वाला है. ऑलराइट, तो ध्यान देना. अगर रो किया बच्चों, देन व्हाट इज द केस? 10 - 5 समझा? 5, 5 - 5 0, 9 - 5 4, 18 - 5 13, 11 - 5 6. That is what we are doing for every row, correct? उसके बाद now check, do we have 0 in every column now? No. तुमको कॉलम मिनिमाइजेशन करना तो पड़ता ही है हमको, बट यहाँ पे now numbers will change. Now for column minimization, column number 1 में least कौन है? 1. 2 और 3 सेम रहेगा because what number over there is 0 minimum, but column number 4 में is 2 and column number 5 में 3. we will reduce that number from every other element of that column. कुछ समझ रहे हैं कि नहीं? So I'll reduce 1 from 5, 7, 1, 9, 5, बराबर है? For column number 1. Then 2 and 3 में कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं. Very good. Column number 4 में क्या होगा? Least is what? 2. So I'll reduce 2 from 13, 6, 2, 8, 13. And for column number 5, I'll reduce 3 from
6 8 3 6 4। वो करने के बाद तुम्हारे नंबर्स बच जाते हैं। चेक करो ऐसा कुछ तो है, चेक 4 6 0 8 4 रहेगा। आई ऑल अंडरस्टैंडिंग। 2 और 3 में कुछ चेंज हुआ नहीं, 4 में बच्चों चेंज हुआ, यू हैव टू रिड्यूस बाय 2। 11 4 0 6 11 बराबर है। एंड फ्रॉम कॉलम नंबर 5 आई एम रिड्यूसिंग 3 फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ कॉलम नंबर 5। हाँ या ना? यस चलिए। तो कॉलम मिनिमाइजेशन के बाद हम लोग फिर से क्या चेक करते हैं? वी ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस which will cross from every zeros। कुछ याद आया यहाँ तक? that was the process। अब जितने भी जीरोस थे बच्चों आफ्टर डूइंग कॉलम मिनिमाइजेशन, ऊपर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे किया क्या अपन ने यहाँ पे, करेक्ट। हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइंस वी कुड ड्रॉ टू कवर ऑल द जीरोस? मिनिमम, हाँ मिनिमम। नाउ हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि मिनिमम कैसे ड्रॉ करना है? हाउ विल वी अराइव ओवर देयर कि मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करना है? व्हाट वाज द लॉजिक आई टोल्ड यू? यू टेक एनी जीरो और स्टार्ट विद एनी जीरो, है ना। और अभी मान लो मैंने यहाँ ये वाले जीरो से शुरुआत की, बराबर है। आई विल चेक उसका राइट लेफ्ट या फिर टॉप डाउन, मतलब रो या फिर कॉलम। अब ये जीरो के लिए बच्चों इसके रो में कोई जीरो है क्या? नहीं है। बट वही जीरो के लिए बच्चों उसके कॉलम में कोई जीरो है क्या? था। तो आई ऑब्वियसली प्रेफर विच वन? वर्टिकल लाइन ना। कुछ समझा कि नहीं समझा? एंड एक बार एक जीरो क्रॉस हो गया उसको भूल जाने का, फिर से कवर नहीं कर सकते हम उसको, हो गया वो, इट इज गॉन। ठीक है। अब ये बच्चों मान लो ये मैंने जीरो कवर किया, उसके अगला जीरो कौन सा दिख रहा है तुमको? दिस वन जीरो। यस चलिए। उसके राइट लेफ्ट में देखो, मतलब रो में देखो कोई जीरो है नहीं है, उसके कॉलम में कोई जीरो है नहीं है, तो कोई भी कर सकते हो, इधर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। उसके बाद बच्चों अगर तुम देखोगे मैट्रिक्स में, दिस वाज द जीरो। यस चलिए। इसके रो में कोई जीरो है, बट ये वाला जो जीरो था ना बच्चों, ये वाला, इट वाज ऑलरेडी कवर्ड बाय द वर्टिकल लाइन, अगर कुछ याद आ रहा है तो। बट उसके ही रो में बच्चों और दो एक्स्ट्रा जीरो भी दिख रहे तुमको, सो आई हैव टू डेफिनेटली प्रेफर हॉरिजॉन्टल लाइन। टू जेप रहा है क्या? सो दैट वी विल कवर ऑल द जीरोस। उसके बाद कोई जीरो बचता है? नो। सो कितने नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ किए अपन ने? 3। बट माय ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 6 हाउ मच? 5, because 5 rows 5 columns. Now is my number of lines matching with the order of matrix? No. So this is not my optimal solution। कुछ याद आ रहा है? मतलब बेसिकली असाइनमेंट फेल हो जाएगा, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ काम तो पक्के से नहीं मिलेगा, and we cannot do with that। हमको तो हर एक को कुछ ना कुछ काम देना है। यस। इसके आगे का स्टेप क्या था फिर? यहाँ तो सब ठीक है, तो we need more zeros in the data। we need more zeros in the data। कैसे लाएंगे हम लोग? subtract the smallest element or number from other uncovered elements। तो smallest number कौन सा लेंगे हम लोग? हाँ, from the uncovered elements। समझ रहे? एलिमेंट्स मतलब नंबर्स और कुछ नहीं। अनकवर्ड मतलब जिसके ऊपर लाइन नहीं क्रॉस हो रहा है, तो जिसके ऊपर लाइन क्रॉस नहीं हो रहा बच्चों, लीस्ट नंबर कौन है? 1। that one we will reduce from all the uncovered elements। for example 4 4 11 3 8 3 6 3 4 8 11 1। जेब रहा है क्या? पक्का समझ रहे हो? so we'll reduce 1। और वही 1 को हम लोग क्या करेंगे? इंटरसेक्शन पे क्या करते हैं? इंटरसेक्शन पे बच्चों हम लोग उसको करते हैं ऐड। मतलब इंटरसेक्शन बच्चों यहाँ पे कौन है? 3 and 0। तो 3 का क्या बन जाएगा? 4। और ये वाले 0 का क्या बन जाएगा? 1। कुछ समझा? so after doing this, if at all you understood, ये वाला 1 बच्चों बन जाएगा 0। मतलब you got one more 0 ना। we are trying to look for the next best solution। yes till here। so this is the matrix you got। ऊपर के जो भी मैट्रिक्स था उसमें हम लोग 1 रिड्यूस कर रहे हैं फ्रॉम अनकवर्ड एलिमेंट्स, देन वी आर एडिंग इट टू द इंटरसेक्शन। और ये जो तुम्हारे कवर्ड एलिमेंट्स है, कौन सा वाला? 6 0, ये तुम्हारा 0 4 5 2 0 0, उसका क्या करते हैं हम लोग? वी डू नथिंग ओवर देयर, उसमें कुछ नहीं करते, वी डोंट चेंज एनी नंबर ओवर देयर। को समझा? तो ये मैट्रिक्स मिला तुमको। इसके बाद फिर से हम लोग क्या करते हैं? मैट्रिक्स मिलने के बाद अगेन वी ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस कवरिंग ऑल द जीरोस। यस। हाँ, इसमें क्या हो गया बच्चों? देखो ये वाले 0 के लिए उसके रो में कोई 0 है क्या? नहीं है। बट वही वाले 0 के लिए उसके कॉलम में जीरोस है क्या? है। सो आई प्रेफर व्हिच वन? वर्टिकल लाइन, है ना। एक लाइन में हमारे ज्यादा जीरोस कवर हो रहे हैं। द नेक्स्ट 0 आई सी ओवर हियर, ये वाला 0, उसके रो में कोई 0 है? नहीं। उसके कॉलम में कोई 0 है? नहीं। यू कैन प्रेफर एनी मेथड, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। आफ्टर दैट आई चेक दिस 0, इसके रो में बच्चों 2 zeros है। यस और नो? सो आई डेफिनेटली हैव टू प्रेफर व्हाट बच्चों? हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद कौन सा 0 बचता है? ये वाला। इधर गो फॉर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, डजंट मैटर। यस टिल हियर। पर कितने लाइंस हो चुके हैं यहाँ पे? 4। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 5। अगेन दिस इज नॉट अ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सो अगेन हम लोग फिर से क्या करेंगे यहाँ पे? अब फिर से जो स्मॉलेस्ट नंबर बच जाता है उसको हम रिड्यूस करेंगे फ्रॉम रिमेनिंग अनकवर्ड एलिमेंट्स। वी विल ऐड इट एट इंटरसेक्शन एंड वी विल मेक नो चेंजेस टू द अदर
कवर्ड एलिमेंट्स को जेप रहा है। वैसे अभी तुम्हारा लिस्ट कौन है यहाँ पे 2, तो ये 2 बच्चों बन जाएगा 0 और बाकी की जगह पे बच्चों क्या हो जाएगा तुम्हारा एक एक नंबर कम हो जाएगा। एंड यहाँ पे 4 जो था इट विल बी एडेड बाय 2 6 बन जाएगा, 1 विल बी एडेड बाय 2 3 बन जाएगा, सेम थिंग फॉर 5 एंड 0 7 बन जाएगा एंड 2 बन जाएगा। वो हाँ या ना? अभी भी मिला कि नहीं मिला हमको? नहीं अभी भी नहीं मिला था। तो ये सब प्रोसेस करते जाना चाहिए जब तक हमको कितने मिलेंगे लाइंस इक्वल टू द 5 दैट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है एवरीबॉडी? और वो होने के बाद ओके अभी यहाँ पे हमारे पास आंसर आ चुका था दैट वी हैड टू ड्रॉ 5 लाइंस। सो दिस इज आवर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल मतलब बेस्ट। ओके अब ये आने के बाद आई राइट द मैट्रिक्स अगेन जस्ट उसको टाइम पास करने के लिए, मतलब बस प्रेजेंटेशन के लिए कि हाँ भाई ये हमारा मेन आंसर है। मतलब क्या 00172 56037 एंड ऑल ऑफ दैट करेक्ट लियो। देन हाउ डू वी डू द असाइनमेंट? इसके लिए बहुत अच्छा तुमको स्टेप्स मैंने बताए थे। इतने सारे जीरोस है तो विच जीरो विल प्रेफर? क्या मैंने लॉजिक बताया था तुमको? जिसके पास ऑप्शन नहीं है वो, मतलब चेक फॉर रो नंबर 1 डू वी हैव डबल जीरोस ओवर देयर, उसको स्किप करो, उसको पहले असाइनमेंट मत दो। देन गो फॉर रो नंबर 2 उसके पास डबल जीरोस 3 जीरोस कुछ है क्या? सिंगल जीरो है इसके पास, तो उसके पास ऑप्शन नहीं है कुछ। सो जो रो नंबर 2 है उसको हम लोग देंगे किसको बच्चों? कॉलम नंबर 3 को। बट बिकॉज वी हैव गिवन रो नंबर 2 टू कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 3 में अगर और कोई भी जीरो है उसको हम क्या करेंगे? कैंसल आउट करेंगे। मतलब कॉलम नंबर 3 का असाइनमेंट हो चुका, इट कैन नॉट बी गिवन नाउ टू एनीबॉडी एल्स, फ्रीज हो चुका वो। देन आफ्टर दैट बच्चों वी गो टू रो नंबर 3, वहां पे डबल जीरोस है, स्किप करो, ऑप्शन है तो स्किप करने का। देन वी गो टू रो नंबर 4, यस ले लिया, उधर ऑप्शन था नहीं था। क्यों नहीं था? बिकॉज रो नंबर 4 का कॉलम नंबर 3 हम लोग पहले से कैंसिल कर चुके हैं, इसलिए बच्चों रो नंबर 4 को देना पड़ेगा टू कॉलम नंबर 2। हाँ या ना? बट जैसे ही आई गिव रो नंबर 4 टू कॉलम नंबर 2, उसके वो वाले कॉलम में अगर और कोई जीरो थे उसको हम लोगों ने कैंसिल आउट कर दिया था, बिकॉज कॉलम नंबर 2 इज नाउ गिवन टू रो नंबर 4। कुछ समझ रहे हो कि नहीं? तो ये जीरो कैंसिल, इवन दिस जीरो इज कैंसिल। ऐसे करते करते हमको जाना है। तो बेसिकली 5 रोज के लिए 5 कॉलम्स का तुम्हारा 5 बॉक्सेस बनने चाहिए। जिनको बॉक्सेस किया है दैट इज द असाइनमेंट। मतलब क्या अपना कॉम्बो है 1 1 2 3 3 4 4 2 एंड 5 5। एंड ओरिजिनल तुम्हारे जो नंबर्स दिया रहेगा ऑर्डर में मैट्रिक्स में दैट वी हैव टू यूज एंड अराइव एट द कॉस्ट। यस आई थिंक 2 ही क्वेश्चन किया, बट आई थिंक स्टार्टिंग में कल अपन ने बहुत सारे इंट्रोडक्शन वगैरह बाकी की भी चीजें की है ना, एंड वी वर अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस। चलेगा आगे बढ़े बच्चों फिर अपन। ऑल राइट दैट वाज योर क्या बोलते हैं इसको, रिविजन ऑफ यस्टरडेज लेक्चर। चलेगा? एक क्वेश्चन करते हैं बिकॉज कुछ कुछ लोग बाद में आए हैं। सो आई थिंक वन क्वेश्चन वी शुड डू ऑफ मिनिमाइजेशन एंड देन वी विल प्रोसीड टू द अदर केसेस। ओके बिकॉज अदर केसेस में जाना है अभी अपने को, बट एक क्वेश्चन तो हम लोग कर लेते हैं। ठीक है? एक्स्ट्रा क्वेश्चन है क्या? वो अगला वाला प्रॉफिट्स का है। अगला क्वेश्चन जो है प्रॉफिट्स का है। सो दैट इज मैक्सिमाइजेशन नॉट मिनिमाइजेशन। एक काम को मैं देता हूं तुमको। टेक एन एग्जांपल। मैं बस शॉर्ट में दे रहा हूं क्वेश्चन। मिनिमाइज पैकिंग टाइम। मिनिमाइज पैकिंग टाइम। ठीक है? वर्कर्स एंड जॉब। वर्कर्स ए बी सी डी और जॉब तुम्हारा बुक्स, टॉयज, क्रॉकरी एंड कटलरी।
ठीक है, ओके। रो नंबर ए के लिए नंबर्स आर 3, 11, 10, 8। रो नंबर बी के लिए 13, 2, 12, 2। रो नंबर सी के लिए 3, 4, 6, 1 एंड रो नंबर डी के लिए 4, 15, 4, 9। ओके, जिनको आता है ऑब्वियसली कैन गो अहेड, बाकी के लोगों के लिए आई विल बी डूइंग राइट नाउ। ठीक है, यहाँ तक हो गया बच्चों, डेटा ले लिया, फाइन। श्योर, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? रो मिनिमाइज लिखा है मैंने ऊपर, ओके, और टाइम है वो, ओके। फर्स्ट नंबर रेडी, फर्स्ट स्टेप क्या है? रो मिनिमाइजेशन। ऑलराइट, आगे बढ़े अपन। यस, व्हाट इज द लीस्ट नंबर इन एवरी रो? टेल मी। ए के लिए 3, बी के लिए 2 कॉमन है, चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सी के लिए 1 और डी के लिए 4। तुम्हारा काफी इजी हो जाएगा बिकॉज बहुत सारे जीरोस आएंगे अभी इसमें। अब ध्यान देना, सो आई रिड्यूस 3 फ्रॉम एवरी रो। एवरी रो मतलब वो पहले वाले रो में बाकी सभी नंबर्स के साथ, ओके। सो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ बुक्स, टॉयज, इधर कुछ कर नहीं सकता मैं, बट सी एंड सी एंड ए बी सी डी। ऑलराइट, चलो 3 - 3 0, 11 - 3 8, 10 - 3 7 and again 8 - 3 5। ऑलरेडी लिया। देन रो नंबर बी में क्या करूंगा? I'll reduce 2 from every numbers of that row. 13 - 2 11 0 10 0 बराबर। रो नंबर 3 बच्चों क्या? what I'll reduce 1, so that is what 2 3 5 0 and column रो नंबर 4 में, रो नंबर डी में 0 11 0 5। जेपा पक्का? Now whether every column has a 0, तो हम लोग कॉलम मिनिमाइजेशन करके कुछ फायदा है क्या? नहीं है, ओके। सो व्हाट थ्योरी वी राइट? सिंस व्हाट बच्चों, एवरी कॉलम हैज अ 0, therefore the above matrix is the resultant matrix। मतलब वही आएगा वो, the above matrix is the resultant matrix after column minimization। after column minimization। yes till you आगे बढ़े। now again you have to check कि मान लो हमको number of lines draw करने हैं, okay, so do we have to draw 4 lines? check, tell me। हमको करना ही पड़ेंगे, so I can do it, check over here itself, check करो। we start from let us say 0, कौन सा वाला 0? first या वाला 0 है ना। तो which what line should I prefer, horizontal या vertical? vertical, because एक line में हमको ज्यादा zeros cover करने। so if I start from this 0, I have to look in the row or column। yes चलिए, तो मैंने ऐसे draw कर लिया एक, करेक्ट लिया। अगला बच्चों 0 देखो, कौन सा 0 दिख रहा है मेरे को? यहाँ पे दिख रहा है, this one। yes everybody, हाँ, which one I prefer? horizontal, because एक लाइन में तुम्हारे ज्यादा जीरोस कवर होने चाहिए। yes, अगला 0 देखो बच्चों, कौन सा वाला? सी वाला है ना, थर्ड रो एंड लास्ट कॉलम, फोर्थ कॉलम, बराबर है। इसके लिए विच वन शुड यू प्रेफर? बोलो, ये वाले 0 के लिए विच वन शुड यू प्रेफर? वर्टिकल इज नॉट द ओनली आंसर, दोनों कर सकता है, एनी विल डू, ओके। जो 0 ऑलरेडी कवर हो चुका है उसको भूल जाने का, समझे कि नहीं समझे? वो ऑलरेडी कवर हो चुका है, सो एनीथिंग विल डू। आई कैन गो फॉर दिस ऑल्सो। मैं पर्पसली इसमें जाऊंगा बिकॉज इट इज नॉट ऑलवेज, मतलब बाकी के कवर 0 के लिए कवर करने के लिए वो वाली बात नहीं है, ओके। एंड देन टेल मी फॉर दिस 0, यू कैन गो फॉर हॉरिजॉन्टल और इवन वर्टिकल। यस टिल हियर, सो पर्पसली आई एम डूइंग बच्चों वर्टिकल, समझा? ऐसे कुछ जरूरी नहीं कि कवर्ड 0 के लिए फिर से तुमको कवर करना है, नो। यस, बट हाउ मेनी लाइंस? क्या बच्चों, वाज इट पॉसिबल टू ड्रॉ ओनली 3 लाइंस एंड कवर ऑल द जीरोस?
नो, तुमको 4 लाइन ड्रॉ करने ही पड़े. ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज ऑल्सो 4. सो दिस इज आवर ऑप्टिमल सोल्यूशन. समझा? राइट डाउन. Since minimum number of lines covering all zeros is equal to what बच्चों? Order of matrix, that is 4. Therefore, optimal solution available. बराबर यहाँ तक. Therefore, optimal solution available. Done. नेक्स्ट लाइन हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों? असाइनमेंट शेड्यूल. असाइनमेंट शेड्यूल. बढ़े आगे. तो जस्ट राइट द अगेन सेम मैट्रिक्स फिर से. इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ा अपने को, है ना? तो 0 8 7 5 11 0 10 0 2 3 5 0 0 11 0 5. बराबर. और कुछ नहीं किया अपन. वी आर जस्ट राइट इन द सेम मैट्रिक्स, है ना, जो ऊपर था. बराबर. वी स्टार्ट विथ फर्स्ट 0. यस, लिखा. वी स्टार्ट विथ फर्स्ट 0. क्या करेंगे बच्चों हम फर्स्ट 0 में? जो 0 दिखा, क्या उसके पास वो उसके और कोई रो में कुछ ऑप्शन है? उसके पास रो वाइज कुछ ऑप्शन है उसके पास? ए के पास और कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन है क्या? नहीं है. तो उसको बॉक्स करना पड़ेगा हमको. यस. और जैसे ही बॉक्स कर दिया हम लोग क्या देखेंगे? हाँ, कॉलम में और कोई 0 तो कैंसिल आउट कर देंगे. तो बिकॉज जो फर्स्ट कॉलम है नाउ इट इज बुक्ड फॉर फर्स्ट रो. करेक्ट? यस टिल हियर. नाउ गो फॉर रो नंबर 2. क्या उधर बहुत सारे 0 है, मतलब मोर देन 1 0 है? स्किप करेंगे हम, क्योंकि ऑप्शन उसके पास. जिसके पास ऑप्शन नहीं हो तो उसको हम पहले प्रायोरिटी देंगे. देन गो फॉर रो नंबर 3, मतलब रो नंबर सी. ऑप्शन है उसके पास तो उसको देंगे हम. उसको देना ही पड़ेगा. समझे? अब उसको हमने असाइनमेंट दे दिया तो क्या हो जाएगा? उसके ऊपर वाला जो 0 उसको कैंसिल करना पड़ेगा हमको. बिकॉज नाउ रो नंबर कॉलम नंबर 4 इज नाउ बुक्ड फॉर रो नंबर 3. हाँ या ना? करेक्ट. एंड देन अगेन गो टू नेक्स्ट रो. अब कुछ ऑप्शन बचता है उसके पास. किसके पास? रो नंबर डी के पास कुछ ऑप्शन नहीं है. एज वेल एज ऑल्सो अगेन व्हेन यू गो बैक ऊपर, रो नंबर बी के पास भी बच्चों कोई ऑप्शन नहीं है. क्लियर? झकास. आगे बढ़े. तो अपना क्या बच्चों असाइनमेंट हुआ? यहाँ पे क्या क्या नाम दिया था मैं तुमको? वर्कर एंड क्या था? पैकिंग ऑफ ना. सो वर्कर्स, जॉब्स लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. एंड व्हाट इट वाज, आई थिंक टाइम था, वो कॉस्ट कुछ तो. करेक्ट है. सो ए यू गिव टू होम बच्चों. बी क्या था? बुक्स था. ऑलराइट. ए बुक्स का बच्चों कॉस्ट कितना था? टाइम कितना था? 3. गुड. ओरिजिनल मैट्रिक्स में देख रहे हैं हम लोग अभी. ओरिजिनल डेटा से ले रहे हैं हम लोग डेटा. ओके. देन बी का क्या था बच्चों? टॉयज था क्या? सॉरी, बी को क्या दिया अपन ने? टॉयज ही दिया. द कॉस्ट और द टाइम वाज व्हाट? 2 इन द ओरिजिनल मैट्रिक्स, ओरिजिनल डेटा में. सी को क्या दिया? कटलरी. ओरिजिनल डेटा में देखो ना, क्या लिखूं? कटलरी ना. कटलरी कितना था? सी का कटलरी बच्चों 1. एंड डी को अपन ने दिया क्रॉकरी. तो डी का क्रॉकरी कितना है? 4. यस. और हाँ, वी टेक व्हाट यहाँ पे? टोटल.
10 क्लियर? समझा अभी? मतलब किसको कौन सा काम असाइन करना है ताकि हमारा पूरा काम हो जाए विथ लीस्ट टाइम और लीस्ट कॉस्ट। ऑनलाइन उठो। यस सर, आ गया। Therefore, optimal solution with least time is 10 is 10 हुआ? इतना मजा नहीं आया इसमें ना, छोटा था ये, वो कल की तरह होना चाहिए 4 4 5 5 बार। तो देखता है, जस्ट चेक वन क्वेश्चन अपने पास, बोलो ना क्या करूँ उसका। तुमने बोला चालू करने को, एक बंद कर दो एक्चुअली। एक मिनट, जस्ट कम होल्ड ऑन। ये लो भाई, इसका क्या करना करो। वो दोनों चालू होते साथ में, बंद कर। वैसे भी चिल्ड है, फिर से गर्म होगा फिर से चालू कर देंगे। तो एसी भी चाहिए, फैन भी चाहिए, तो ठंडी बजेगी ना। चलो वन मोर, रेडी? मिनिमाइज डिस्टेंस कवर्ड। कल तुमने ऐसा कुछ तो कर मेंटली किया था ना, कैलकुलेट। क्या बात है, कितना आंसर 10 था क्या? सही, क्या बात है, वेरी स्मार्ट, सो स्मार्ट। मिनिमाइज डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। columns are 5, rows also 5। क्या हो गया लास्ट बेंच? and take the numbers। ready? first row बड़े बड़े numbers है, 150 120 175 180 200। पर नंबर्स नजदीक नजदीक भी तो है, तो रिड्यूस करने के बाद तो छोटे, मतलब अगेन इट विल नॉट बी वेरी बिग नंबर्स ना, बहुत रेंज नहीं है नंबर्स का, सब नजदीक भी तो है। रो नंबर बी, और डेटा ठीक से कॉपी किया करो, या एक नंबर ऊपर आगे पीछे हो गया पूरा तुम्हारा कैलकुलेशन। रो नंबर बी 125 110 120 150 165, ठीक। ऑलराइट, याद हो। रो नंबर सी 130 100 145 160 175। रो नंबर डी 40 40 70 70 100। and row number E 45 25 60 70 95। ट्राई। जिनको तो बाकी के लोग तो कल जो थे उनको तो पूरा आंसर अभी आना चाहिए ना 30 सेकंड्स के अंदर। कम ऑन, वर्बली ना, कैसा मेंटली, सॉरी वर्बली क्या, मेंटली है ना, मन में। बाकी के लोग एटलीस्ट रो और कॉलम मिनिमाइजेशन कर रहे हो। क्या करो इसका? अच्छा, घर वाले में कौन ले रहा है एडमिशन? कोई ले रहा है एडमिशन? कोई है घर वाले में? एडमिशन प्रोसेस कल यहाँ पे परसों दिन छोड़ के गया था, उसको पढ़ी नहीं तो क्या करनी।
जूनियर कॉलेज, जिसको भी चाहिए, जो भी था गरवारे वाले, कुछ तो था तुम्हारा प्रोसेस। किसका कोई है क्या ऑनलाइन? लेके जाना क्लास में से। यहाँ पे कोई नहीं है ना, तो फिर ऑफिस में रखता हूँ, ठीक है? रतन भाई से ले लेना। चलो सॉल्व रो एंड कॉलम मिनिमाइजेशन करो, ट्राई ऑन योर ओन, चेक ऑनलाइन वालों। चलो रो में मुझको लीस्ट नंबर बताओ फटाफट। रो में लीस्ट कौन है? 120 है क्या? देन सेकंड में 110, 100, 40, 25, ठीक है? दैट यू हैव टू रिड्यूस फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ द रो, ठीक है? कितना बच गया बच्चों? 30, 150 माइनस 120 30 ना, 30, 0, ये तुम्हारा कितना? 45, 45 या 55? 45, 55 ना, 60 एंड 80 बराबर। रो नंबर 2 कितना? 15, 0, 10, 40 एंड 55 अगेन, ओके। रो नंबर 3 सी मतलब 20, सॉरी 30, 100 है ना वो, हाँ 30, 0, 45, 60, 75। रो नंबर डी 0, 0, 30, 30, 60। रो नंबर ई 20, 0, 35 ना, 35, 45 एंड 75, 70, सॉरी 70, करेक्ट। माँ कसम, कॉलम नंबर 2 देखो, सब जीरो से। अच्छा, देयर इज अ जीरो इन कॉलम 1, जीरो तो हर कॉलम 2 में पूरा है। देयर इज नो जीरो इन कॉलम 3, बट लीस्ट कौन है? 10 है क्या? हाँ ना। कॉलम 4 में लीस्ट कौन है? 30 एंड कॉलम 5 में 55। यस एवरीबॉडी, दैट हैव टू रिड्यूस फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ दैट कॉलम। हाँ, सो आई एम राइटिंग नाउ, मैंने लिखा ही नहीं बट यहाँ पे, दैट इज स्टेप नंबर 1 वाज रो मिनिमाइजेशन, ठीक है? स्टेप 2 क्या है बच्चों? कॉलम मिनिमाइजेशन। ओके, यहां तक आगे बढ़े। चलो, कॉलम वाइज कुछ चेंज होगा? कॉलम नंबर 1 में नहीं, बिकॉज देयर इज जीरो। सो 30, 15, 30, 0, 20। कॉलम 2 एवरीथिंग इज 0। कॉलम 3 बच्चों 45, 0, 35, 20 एंड, समझ रहे हैं ना? I'm reducing that element from all the elements of that column only. That element मतलब least element. Column 4 में I'll reduce 30 from every element of that column. तो 30, 10, 30, 0 and what 15 बराबर है। एंड कॉलम 5 में बच्चों क्या होगा? 80 minus 55, 65, 75, 25, 25 ना, 25, 0, 25 only and कितना? 15, ठीक है, करेक्ट। यस चलिए ना। ओवर हियर हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों? ये आया सभी को? यहाँ देखो, ओके, हम विल ड्रॉ लाइंस बच्चों, ठीक है ना? हमको जब हम लोग जीरोस देख रहे हैं, सो वी हैव टू आइडेंटिफाई यहाँ पे जीरोस। फर्स्ट जीरो आई सी इन द रो इज A2 के लिए, A2 समझ रहे हैं? A2 को जीरो के लिए हम लोग क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल? डेफिनेटली बच्चों वर्टिकल जाना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू कवर लॉट्स ऑफ जीरोस ओवर देयर, बराबर है? अरे हाँ, अगला जीरो विच डू यू सी रो वाइज? B3, B3 के लिए क्या करोगे? कॉलम या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल बच्चों? आई गो फॉर हॉरिजॉन्टल। मैंने से हॉरिजॉन्टल मतलब पूरा जाएगा वो, ठीक है ना? आधा अधूरा लाइन नहीं होता, स्टार्ट टू एंड, मतलब कॉर्नर टू कॉर्नर। नेक्स्ट जीरो यू सी इज D1। हाँ, D1 के लिए क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। क्लियर टिल हियर? लेकिन आपने बोला कि एक ओके कवर हो गया, तो व्हाट इज आवर कंक्लूजन ओवर हियर? आंसर आ चुका अपने पास? ऑप्टिमल सॉल्यूशन है? नहीं है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं, बिकॉज नंबर ऑफ लाइंस इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, करेक्ट। since minimum number of lines, सर covering all zeros, बराबर? अरे हाँ, कितने हैं वो लाइंस? इन ब्रैकेट आई एम राइटिंग 3 is not equal to order of matrix। कितना बच्चों वो?
Yes, fine. Therefore, सर, नीरज सर, optimal solution not reached. Therefore, optimal solution not reached. बराबर है? So what is the next process? We reduce least element जो uncovered में है ना, and we reduce it from all the uncovered elements, but add it at intersection. समझ रहे हो? Correct? We reduce least element. Next line. We reduce least element. कौन है बच्चे वो? Least element देखो. 15 है. अर्चित, I cannot hear you. Hold on. रुको. बोलो. सर एक क्वेश्चन था, आपने बोला था कि अगर एक जीरो एक लाइन में कवर हो गया तो हम फिर से नहीं कवर करते, लेकिन यहाँ तो B2 में फिर से कवर हो रहा है वो, तो वैसे चलेगा? हाँ चलेगा ना, we can't help it. But सर लेकिन हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी मार सकते, मतलब हॉरिजॉन्टली मारा है ना B के लिए, B रो के लिए. नहीं सर, सबके लिए, क्योंकि क्योंकि ये फिर से हो रहा है. मिनिमम. ओके. अगर तुमने हॉरिजॉन्टल किया तो तुम वही उसका वाला तुम स्कीम यूज कर रहे हो कि हर रो के लिए एक लाइन आ गया, हो गया फिर तो. इट इज नॉट मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस. मिनिमम का मतलब क्या होता है कि एक लाइन में ज्यादा से ज्यादा जीरो कवर करे, है ना. तो पहला वाला जो जीरो अपन ने पकड़ा था, कौन सा वाला? A2 वाला, उसके लिए कॉलम जाना पड़ रहा है. तो B2 वाला जीरो कवर्ड है, दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम. बट B3 वाला जीरो, उसके लिए हमको हॉरिजॉन्टल जाना पड़ रहा है. अब उसके वजह से कोई जीरो कवर हो रहा है एक्स्ट्रा, दैट वी कैन नॉट हेल्प, दैट इज ओके. बट हमारा फोकस वो था क्या कि B2 वाला जीरो को कवर करें हॉरिजॉन्टली. दैट वाज नॉट आवर फोकस. आवर फोकस वाज B3 वाला जीरो, उसके साथ B5 वाला जीरो भी कवर हो जाए. सो दैट वाज आवर फोकस. उसकी वजह से कोई और जीरो एक्स्ट्रा कवर हो रहा है, फॉरगेट इट नाउ. एंड व्हाट डिड आई टेल यू, एक बार कोई जीरो कवर हो चुका तो उसको भूल ही जाओ कि वो एग्जिस्ट करता है. बट लाइन इज टू बी ड्रॉन फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर, इसलिए वो फिर से कवर हो रहा है. ओके ओके सर. ओके. So we reduce least element, that is 15, from every uncovered element and add it at बच्चों कहां पे? Intersection. अरे हाँ, and add it at intersection. Okay, आगे बढ़े. So I'll again make बच्चों columns 1 2 3 4 5 and row A B C D E. Fine, आगे बढ़े हम लोग. अब तक आंसर नहीं आया क्या तुम्हारा? कितना आंसर? मेरा आंसर अच्छा, ओके. आगे बढ़े. So for 15 बच्चों will reduce from every uncovered element. समझ रहे हो? uncovered. So 30 minus 15. अरे हाँ. अब जो अगला जीरो है वो कवर्ड है, बट इट इज इवन नॉट फॉलोइंग एट इंटरसेक्शन. उसको कुछ करने का नहीं अपने को, तो वो जीरो का जीरो ही रहेगा. समझ रहे हो? करेक्ट. देन 45 minus 15 30. 30 minus 15 15. 25 minus 15 10. बराबर. अगला बोलो. 15 वैसे ही रहेगा बिकॉज वो कवर्ड है और वो इंटरसेक्शन पे भी नहीं आ रहा है. बट अगला वाला बच्चों जो है जीरो जीरो इंटरसेक्शन पे आ रहा है, यू विल ऐड ओवर द 15. यस, सो 15 हो चुका वो. बाकी तुम्हारा कवर्ड है, उसको ऐसे रखो 0 10 0. समझ रहे हो ना? रो नंबर सी में क्या होगा? 30 minus 15 होगा. देन जीरो वैसे ही रहेगा, वो कवर्ड है और इंटरसेक्शन पे नहीं है. 35 minus 15 20. यस, 30 minus 15 15 and 20 minus 15 5. रो नंबर डी जीरो वैसे ही रहेगा, अगला जीरो इंटरसेक्शन पे वहां पे ऐड होगा, सो 15 हो गया वहां पे. रिमेनिंग विल रिमेन एज इट इज. दे आर नॉट कमिंग एट इंटरसेक्शन बट दे आर कवर्ड, सो नो चेंज. एंड रो नंबर ई बच्चों 20 minus 15 5. देन जीरो वैसे रहेगा 10 0 0. यस, क्लियर? हाँ क्लियर क्लियर. और करना पड़ने वाला है, और करने पड़ने वाला है. देखते हैं. नहीं क्या हो जा रहा है इसमें? मिनिमम चाहिए, नॉट मैक्सिमम. ओके, अब चेक करो. यहां तक हो गया सभी का? A2 वाला जीरो के लिए क्या करे?
वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? A2 वाले जीरो के लिए वर्टिकल, बिकॉज उसमें ज्यादा जीरोस कवर होंगे ना हमारे. यस, आगे बढ़ो. विच नेक्स्ट जीरो डू यू सी? अगला जीरो कौन सा दिख रहा है? अगला जीरो कौन सा दिख रहा है? B3. हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल. ठीक है यहां तक. अगला जीरो D1. अगला जीरो D1. हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल. स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन याद आ रहा है क्या? स्लीपिंग लाइन. खुश? चलो स्लीपिंग लाइन तो स्लीपिंग लाइन. अगला वाला E वाला हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल, बिकॉज एक लाइन में ज्यादा जीरो कवर होंगे ना. हुआ कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 ही लाइंस हुए. और एक बार प्रोसेस करना पड़ेगा. यस एवरीबॉडी, और एक बार प्रोसेस करना पड़ेगा. So we'll write down since minimum number of lines. हाँ करेक्ट. देख तेरे पहले दे दिया उसने आंसर. हाँ मैं लगा रहा हूँ ना, पर बोला था कर फटाफट. मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. अगली बार पहले दे आंसर तू, है ना? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ओके, वी रिड्यूस लीस्ट एलिमेंट. मतलब बेसिकली वही प्रोसेस फॉलो करना है. बढ़िया. अपन आगे. अब लीस्ट एलिमेंट बच्चों कौन है? 5. चलो फटाफट इसको खत्म करते हैं अपन, so that we can go to the next category. Ready? Yes. 15 minus 5 10 0. तुम्हारा 25 10 5. 15 वैसे ही रहेगा. 15 पे वो ऐड हो जाएगा दूसरा वाला 20 0 10 0. कुछ समझ रहे हो? जो अनकवर्ड है वहां से रिड्यूस करना है. कवर्ड वाले को कुछ करने का नहीं है, बट कवर्ड वाला अगर इंटरसेक्शन पे आया तो वहां पे ऐड करना है. देन अगला वाला 15 minus 5 फिर से, सो 10 0 वैसे ही रहेगा. 15 10 0. बेसिकली हम लोग और एक जीरो बढ़ा रहे हैं. 0 वैसे ही रहेगा. दूसरा वाला 15 पे प्लस ऐड होगा 20. ये तुम्हारा 20 0 5 वैसे ही रहेगा. ये भी ऐसे ही रहेगा 5, बट 0 पे यहाँ पे अभी 5 ऐड हो जाएगा. एंड 10 0 0 विल रिमेन एज इट इज. अभी आई होप अभी तो आ जाना चाहिए आंसर. बढ़िया आ गया. चलो B2 वाला 0 हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? सॉरी A2 वाला 0. A2 वाला 0 वर्टिकल बिकॉज विल कवर मोर zeros in one line. करेक्ट. B3 वाला 0 हॉरिजॉन्टल स्लीपिंग लाइन. करेक्ट. C5 वाला 0. C5 वाला हैज टू बी वर्टिकल. क्यों? वो कॉलम में 0 है ना, और एक अनकवर्ड की बात कर रहा हूं मैं, ऊपर वाले की नहीं. मैं E5 के 0 की बात कर रहा हूं. E5. आई विल अंडरस्टैंडिंग और नो? जब भी कोई 0 देखो तो तुम उसके रो और कॉलम में देखो. अब उसके बाद रो वाला जो 0 कवर्ड है वो ऑलरेडी इट इज इग्नोर्ड. अब इसके लिए भी ऊपर वाला भी 0 कवर्ड है, बट उसके नीचे और एक पेंडिंग है ना, तो वी हैव टू गो फॉर वर्टिकल कंपल्सरीली वहां पे. D1 वाले में हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल ना. अब कौन सा 0 बचता है कॉलम 1 नंबर 1 में, तो हॉरिजॉन्टल जाना पड़ेगा. और लास्ट वाला 0 कैन बी एनी हाउ, वर्टिकल और इवन हॉरिजॉन्टल डजंट मैटर. क्लियर? क्या अभी आए कि नहीं आए 5 लाइन? बताओ यार. हो गया? खुश? हाँ डन. Since minimum number of lines equals to order of matrix, solution is optimal. Solution is optimal. बराबर.
करेक्ट। सो असाइनमेंट करते हैं हम लोग। Write the numbers again. 10, 0, 25, 10, 5, 15, 20, 0, 10, 0, 10, 0, 15, 10, 0, 0, 20, 20, 0, 5, 5, 5, 10, 0, 0. करें असाइनमेंट हम लोग। Alright, which zero we prefer? Which doesn't have any option. Correct. A2 वाला बताओ, A2 के पास कुछ ऑप्शन है? मतलब दैट रो में और कोई ऑप्शन है? एक और कोई ऑप्शन नहीं, सो असाइनमेंट कर देंगे हम उसको। जैसे उसको असाइनमेंट किया बच्चों, वो कॉलम का और कोई जीरो रहेगा, वी कैंसिल आउट। करेक्ट। देन गो टू बी रो। बी रो के पास ऑप्शन है, स्किप करो। सी वाला, सी के पास अभी कोई ऑप्शन नहीं बचा, सो वील हैव टू गिव इट टू हिम। व्हाटएवर इज अवेलेबल, दैट इज C5। तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे अभी? ऊपर का भी और नीचे का भी जीरोस कैंसिल आउट कर देंगे। ऑलराइट। रो नंबर डी ऑप्शन है उसके पास, है, स्किप करो। रो नंबर ई ऑप्शन नहीं है, तो उसको अलॉट करेंगे हम लोग, असाइन करेंगे। एंड बिकॉज ऑफ दैट विल नाउ कैंसिल द जीरो इन दैट कॉलम। बराबर, डन। अगेन विल गो बैक इन नाउ रो नंबर बी। अभी ऑप्शन है उसके पास नहीं, सो विल हैव टू गिव हिम अलॉटमेंट, उसको करना पड़ेगा। एंड देन ऑल्सो नाउ इन रो नंबर डी के लिए भी वो बच जाता है, एक ही जीरो। करेक्ट। डन डन डन। समझा गया हाउ टू गो अहेड? सो राइट ऑन द असाइनमेंट शेड्यूल। असाइनमेंट शेड्यूल रेडी हो गया ना? तो तुम्हारे जो भी था ए एंड बी लिखते हैं हम लोग। ए को क्या दिया बच्चों? A2, बी को दिया 3, सी को दिया 5, डी को दिया 1 और ई को दिया 4। अरे हाँ या ना? करेक्ट। हाँ तो हाँ ठीक है, ठीक है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है, एक ही बात। तो ठीक है, किसको क्या असाइन किया और उसका एक्चुअल में आंसर क्या है। मैं डर गया ना, क्या हो गया? A2 का नंबर क्या था? A2 वाज 120। चेक करो 120 क्या, जो भी टाइम था, डिस्टेंस था, जो भी था। B3 इज 120, C5 देखो 175, D1 देखो 40 एंड E4 देखो 70। राइट एवरीबॉडी? टोटल डिस्टेंस था ना ये, कुछ तो क्या दिया मैंने? करेक्ट, डिस्टेंस था। सो टू मिनिमाइज द डिस्टेंस। वो याद है ना, कल तुमको एग्जांपल दिया था वो सप्लाई डेपो वाला, बैंगलोर से कहाँ पे, चेन्नई, या फिर चेन्नई से कोलकाता, वो सब। तो 500 मिनिमम डिस्टेंस में हमारा सप्लाई होना चाहिए ना। कितना टोटल? therefore minimum distance traveled नरेशन मतलब वो लास्ट लाइन लिखने का, बाय डिफॉल्ट लिखने का। एक सेकंड भी क्या, 1 मिनट भी नहीं जाने वाला लिखने के लिए। वो क्वेश्चन बैंक आता है, बुक, पता है क्या? बोर्ड का क्वेश्चन बैंक, मतलब प्रीवियस बोर्ड के क्वेश्चंस, वो कर लो, एक कर लो, मतलब वो बुक ले लो फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स, स्पेशली फॉर अकाउंट्स एंड मैथ्स के लिए। ओके, बिकॉज काइंड ऑफ रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं, तो आफ्टर दिस आल्सो प्रैक्टिस दैट पक्के से। ओके, ये लोग ज्यादा कुछ इनोवेटिव नहीं करते, बस नंबर्स चेंज करते, थोड़ा सा इंटू 2 डिवाइड बाय 2 ऐसा कुछ करते रहते हैं। सो ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं, सो सॉल्व दैट। वेरी हेल्पफुल बुक, ले लो, ऑनलाइन मिलेगा या फिर तुमको किधर से स्टेशनरी में मिल जाएगा, ले लो कर उसको। ठीक है, हो गया? विल गो टू द नेक्स्ट टाइप देन, चलेगा? अरे बोलो हाँ, अभी भी चाहिए तुमको टाइम, ले लो।
बढ़े आगे ऑनलाइन कुछ तो बोलो। यस सर। ओके एक जन कुछ बोलने का है ना, बाकी लोग क्या कर रहे हो? वो चैट अच्छा उनका डीएम बंद कर दो रुको। अच्छा बंद ही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ऑलराइट प्रतीक वंश ठीक है। हाँ लास्ट से तुम लोग रुकते ही नहीं थे ना तुम लोग, है ना? किधर गया ये क्वेश्चन? क्वेश्चन टाइप ये वाले था क्वेश्चन, आई थिंक वी ऑलरेडी कवर्ड दैट। सही है। रीड दिस पेज 114 है सभी के पास, देखो नहीं है तो यहाँ पे देखो स्क्रीन के ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट वन कौन सा बच्चों? मैक्सिमाइजेशन। ओके क्या बढ़ाएंगे? सेल्स बढ़ाएंगे या कम करेंगे? बढ़ाएंगे। प्रॉफिट इंक्रीज, करेक्ट। ओके सो नाउ वी हैव व्हाट? मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। समटाइम्स असाइनमेंट प्रॉब्लम में डील विद मैक्सिमाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उनको बस टेक्निकल लैंग्वेज यूज करना। ऑब्जेक्टिव मतलब अपना पर्पस क्या है उतना ही, तो उसको हमको इंक्रीज करना है। टू सॉल्व सच अ प्रॉब्लम वी नीड टू कन्वर्ट द मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम इनटू मिनिमाइजेशन। क्या करेंगे बच्चों हम लोग? कन्वर्ट द मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम इनटू अ मिनिमाइजेशन, एंड सो दैट वी कैन सॉल्व इट यूजिंग हंगेरियन मॉडल। हंगेरियन मेथड कौन सा था जो अपन कर रहे थे अब तक? दैट वाज द हंगेरियन मेथड। रो मिनिमाइजेशन, कॉलम मिनिमाइजेशन, वो लाइंस एंड जीरोस एंड ऑल ऑफ दैट, दैट इज कॉल्ड एज हंगेरियन मेथड। This conversion कौन सा वाला? Of maximization into minimization. Okay, this conversion to minimization can be done in either of the following ways. कैसे करेंगे हम लोग? By subtracting, ध्यान देना, all the elements from the largest element of the matrix. ध्यान देना, we are not going directly into row minimization. हम row minimization में कब जा सकते हैं? Only when the problem is first of all a minimization problem. कुछ समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ everybody? So we'll go for row minimization only when the problem is a minimization. अभी कौन सा दिया पर तुमको? मैक्सिमाइजेशन। तो उनका कहना क्या है? मैक्सिमाइजेशन को पहले नॉर्मल में लेके आओ। नॉर्मल मतलब क्या? मिनिमाइजेशन में। कैसे? बाय रिड्यूसिंग ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द लार्जेस्ट एलिमेंट। हाँ या ना? यस टिल हियर? ओके। या फिर बाय मल्टीप्लाइंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय -1, क्योंकि भी हाईएस्ट जो था अगर उसको -1 से मल्टीप्लाई कर तो वो लीस्ट हो गया ना, will become least. It is much better बच्चों to go for this kind of method. कौन सा वाला? Reducing highest element from the all of the remaining elements. तो मुझको बताओ जो highest element था वो अपने आप by default क्या बन जाएगा? अभी 0। वो भी minimization में आ चुका। वो भी बच्चों क्या हो गया? minimization में आ चुका। कुछ समझो थोड़ा थोड़ा सा? Yes till here? नहीं समझा? कैसे कन्वर्ट करेंगे? सी so reduce that number from the highest number, we reduce बाकी के number from that number. चेक करो क्या बोला? all the elements from the largest, नेगेटिव नहीं होगा, कोई नेगेटिव नहीं होगा, वो लार्जेस्ट में से उसको निकालने का। और लेट अस से 60 है और कोई 40 है, तो भी 60 - 60 एंड 60 - 20 ऐसा। 60 - 40 नहीं, 40 - 60 मत करो, ठीक है? 40 - 60 करो, उसका नेगेटिव निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? ऑलराइट ध्यान दो, बेसिकली वी वांट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट समझते? एब्सोल्यूट मॉड, वो वाला डिफरेंस अपने को चाहिए। अगर हाईएस्ट एलिमेंट 60 है, 60 - 60 क्या हो जाएगा? अभी 0, समझा? एंड 60 - 40 20। क्लियर एवरीबॉडी? तुमने कभी गलती से 40 - 60 भी कर लिया या फिर 60 - 40 कुछ भी रहेगा, नेगेटिव साइन को भूल जाओ। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? तो ये अपने आप क्या हो जाएगा बच्चों? अब ये हो जाएगा तुम्हारा 60 विल बिकम 0 एंड 40 विल बिकम 20। क्लियर ऑल ऑफ यू? ऑलराइट, then this equivalent minimization problem can be solved using our regular method. तो
whenever we have maximization, the first step we'll have to do is what? Convert into minimization. That's it. एक बार minimization में आ चुका, then our अपना regular method हमको follow करना है. That's it. All right, कुछ समझा कि नहीं समझा? चेक करो. यहाँ पे तुमको सॉल्व वाला दिख रहा है, बोलो. हाँ. नेगेटिव माइनस माइनस नेगेटिव कितना आएगा? पॉजिटिव आएगा. नंबर्स तो तुम्हारे नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव ही रहेंगे. मान लो मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है या फिर टर्नओवर मैक्सिमाइज करना है, तो वो तो ओरिजिनल नंबर्स तुम्हारे पॉजिटिव ही है. यू आर कन्वर्टिंग देम इनटू लेटर ऑन इनटू नेगेटिव कैलकुलेशन के लिए. बट अगर देखो ना तुम्हारा फिर उसमें क्या रहेगा, जस्ट चेक. मान लो 60 था और 40 था, करेक्ट है. देन दे आर सेइंग व्हाट, इसको अपन -60 किया और -40 किया. देन यू फॉलो बाय योर रेगुलर, तुम्हारा कौन सा रो मिनिमाइजेशन, करेक्ट है. नाउ रो मिनिमाइजेशन में अपन क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट एलिमेंट. अब ध्यान देना, इफ एट ऑल आई गिव यू सम एग्जांपल, यहाँ पे -30 है और -10 है, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट? स्मॉलेस्ट एलिमेंट -60 है, हाँ या ना? तो यू रिड्यूस व्हाट, -60 फ्रॉम रिमेनिंग ऑफ देम. -60 -30 कितना हुआ? -30. सर वो देखेंगे ना, फर्स्ट ही फॉलो करेंगे और अगर उन्होंने किया होगा क्वेश्चन में ऐसे देंगे तो नहीं समझी. दूर बोध में चल रहा हूँ. इनफैक्ट ये सॉल्व वाले में भी देखता है, सॉल्व वाले में देखते हैं. सॉल्व वाले में दे गो फॉर हाईएस्ट में से बाकी के रिड्यूस करो. दैट इज आल्सो, दैट इज द बेस्ट, दैट इज मोस्ट प्रेफरेबल. टेंशन नहीं अपने को. ओके सी, अल्टीमेटली ऐसा खाओ वैसा खाओ, बात एक होने वाली तुम्हारी. ओके पहले वाला रेगुलर मेथड फॉलो करते हैं. किधर गए ये? चेक मैक्सिमाइजेशन केस. रेडी? क्या बोला है, सेल्स और टाउन. ध्यान दो. अरे रुको तो सही पहले. ना उसे पूरे ऑर्डर मैट्रिक्स में बच्चों, पूरे मैट्रिक्स में हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 46. बोलो. अरे हाँ. So reduce what? 46 from all the elements, not negative. 37, sorry, 46 minus 37, 46 minus 43, 46 minus 45 and so on. हाँ या ना? Correct लियो. उसके बाद it is now converted into a minimization problem. Correct? So reduce 46 from all of the remaining elements. Check करो. 46 minus 37 आया क्या? 9, 3, 1 वो सब बराबर है. That's it. अब इसको तुमने ला लिया है, मतलब कन्वर्जन कर लिया. यू विल सॉल्व दिस नाउ लाइक योर रेगुलर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम. क्लियर है लिया? बताओ. अब इसके बाद अपना क्या प्रोसेस होता है? रो मिनिमाइजेशन. कौन? 0. करेक्ट लिया है ना? हमको 0 में लाना पड़ेगा हर एक रो में. यहाँ पे कौन है? 1, 0, 0 एंड 1. क्लियर लिया? लाइक रेगुलर नॉर्मल अपने को उसको सॉल्व करना है एज मिनिमाइजेशन में. ठीक है, वी कैन डू दैट. तो बस पहला प्रोसेस तुम्हारा क्या रहेगा अलग से? Convert maximization into minimization by reducing all the elements from the highest element of the entire matrix, not row wise. समझा? अरे हाँ. We'll solve one. Come to question number 3 of 7.1. Ready? Yes. 5 different machines can do any of the 5 required jobs. अब 5 और 5 है, तुम्हारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, प्रॉब्लम नहीं है. ओके 1:1 हो जाएगा. With different profits resulting from each assignment is given below. तो बच्चों क्या कॉस्ट है, प्रॉफिट है? ये प्रॉफिट. तो एक्चुअली हमको करना क्या है? मैक्सिमाइजेशन. बट फॉर सॉल्विंग पर्पस विल कन्वर्ट मैक्सिमाइजेशन इनटू मिनिमाइजेशन. फाइंड ऑप्टिमल असाइनमेंट. रेडी? Write down. It is a maximization problem
it is a maximization problem which we solve by converting into minimization by reducing all elements from highest element, that is what बच्चों, कौन है इसमें देखो 62 है, करेक्ट। चलो अपन मैट्रिक्स बनाएंगे फिर, क्या तुम्हारा मशीन्स प्रॉफिट है। रेडी? सो बताओ नंबर्स, बताओ मुझको। 32, 25, 22 बराबर ना भाई, बाकी के लोग भी कंफर्म कर ले। 22, 34, अगेन 22, करेक्ट। फिर से 22, देन 62 माइनस 24 कितना? 38 बराबर है 38। देन 62 माइनस 27 कितना? फटाफट 35, अरे हाँ या ना 35, देन 62 माइनस 21 31, देन 62 माइनस 36 26, एवरीबॉडी ये 31 है 41 है? हाँ 31 ना करेक्ट। 26, सॉरी 26 बराबर है क्या? 62 माइनस 36 26, यस। आगे फिर से 22, अगला 30 डॉट, देन 29 बराबर, नेक्स्ट वन 32, नेक्स्ट वन 27, नेक्स्ट वन 37, देन 62 माइनस 38 कितना? 24, नेक्स्ट वन 22 अगेन, वो 40 कितने बार आ रहा है? हाँ ना 26 दो बार फिर आया। 29, 62 माइनस 29 33, अरे हाँ, देन 0, देन 23 या 21, देन 28, चेक करो बराबर है, एंड लास्टली 23, गुड। इसमें से बच्चों को फिर अभी सॉल्व करना है इनटू मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। सो वी हैव कन्वर्टेड द मैक्सिमाइजेशन इनटू मिनिमाइजेशन। यस टेल हियर। सो नेक्स्ट स्टेप, व्हाट, व्हिच वन? रो मिनिमाइजेशन। चलो बताओ लीस्ट एलिमेंट कौन है? 22, रो 2, फिर से 22, अरे हाँ या ना? रो 3 22, रो 4 22, एंड रो 5 है 0, है ना? सो A B C D E 1 2 3 4 5 डन। चलो बताओ फटाफट आगे वाला नंबर्स। 10 है क्या? रो वाइज है ना, 10 3 0 12 0 है ना, रो वाइज करेक्ट है अभी। देन 0 14 16 16 13 19 19, आगे 4, देन अगेन 0 8 7 बराबर है 10 एंड 5 बराबर है। ऑलराइट, आगे 37 माइनस 22 15 2 0 4 4
यस लियो, देन तो 0 है तो पूरा रो सेम रहेगा, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा वहां पे। 33, 0, 21, 28 एंड 23, करेक्ट। हर एक कॉलम में 0 एक्सेप्ट फोर्थ कॉलम में, डी वाले कॉलम में 0 नहीं, सो यू हैव टू मेक दैट कॉलम मिनिमाइजेशन करना पड़ेगा। तो 0, 0, 0, यहाँ पे लीस्ट कौन है 4 एंड 0 है ना, therefore column minimization। बढ़े आगे। कॉलम वाइज तो बहुत सारे चेंज नहीं हो रहे, 10, 0, 0, 15, 33। बी में क्या है 3, 16, 8, 2, 0। सी में 0, 13, 7, 0, 21, और यहाँ पे 4 रेडियस होगा अभी, है ना, सो 8, 15, 6, 0, 24, और ई में 0, 4, 5, 4, 23। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेप lines, correct। what is the first 0 you see? हाँ, तो 1C वाला 0 है क्या, सबसे पहला 0 तुमको दिख रहा है। 1C वाला 0 कैसे बच्चों, हॉरिजॉन्टल जाना पड़ेगा। यू कैन गो वर्टिकल ऑल्सो, क्योंकि इसमें भी 2 zeros है तुम्हारे। तो फिलहाल आई एम चूजिंग, यू कैन चूज एनी ऑप्शन रहा, तो यू कैन चूज वहां पे एक लाइन ड्रॉ करने के लिए एनी। द नेक्स्ट 0 चेक करो, वर्टिकल जाना पड़ेगा 2A के लिए, राइट। नेक्स्ट 0 हॉरिजॉन्टल वाला, and again next one again you can give बच्चों anything horizontal या vertical, समझिए। how many lines? 4, order 5, solution है optimal 9, समझा ना। since minimum number of lines is not equal to order of matrix, the solution is not optimal, the solution is not optimal, full stop। we reduce बच्चों कौन, हाँ कौन है, लीस्ट 8 है क्या, 6 से 5, 4, we reduce 4 from uncovered elements, and add at intersection, ठीक है, वो भी आता है, and add at intersection। and add at intersection, done। आगे बढ़े। so my again matrix is A B C D E 1 2 3 4 5। तो पहले तुम्हारा नंबर इंटरसेक्शन पे है 10, so we'll have to add it by 4, 14। बाकी के नंबर ऐसे रहेंगे 3 0 8 0, 0 भी ऐसे रहेगा, पर 16 - 4 12, ये तुम्हारा 9 11 0 0 will remain as it is, 4 3 2 1। 15 में ऐड होगा 19 2 0 0 4। 33 पे ऐड होगा 37 0 21 24 23। सही है बच्चों, बताओ करेक्ट है। आगे जाओ मैं, अगेन हियर यू टू ड्रॉ आवर लाइंस। अभी क्यों था, आने दो कहां से, रहने देना बेचारे, कर रहा है तो अच्छा करने दो। 150 गलत आ रहा है पर लग रहा है, नजर लग गई तुमको, नजर है ना, स्ट्रॉन्ग नजर। फर्स्ट वन हॉरिजॉन्टल, यस। अगला वाला अगेन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बोथ आर फाइन, बिकॉज दोनों जगह तुमको ऑप्शन मिल रहा है, तो किधर भी जा सकते हो लाइन ड्रॉ करने के लिए। देन इसका वाला के लिए वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, एंड अगेन हॉरिजॉन्टल आल्सो कैन गो। आएगा 5 बाबा, करने पड़ेगा, मिनिमम 5 लाइन आ रहे हैं बच्चों। हाँ आप सही, पेपर में बताएगा नहीं को सही है गलत है।
हो गया, समझा कि नहीं? There is no other way we can draw a lower number or lesser number of lines covering all the zeros, है ना? So since minimum number of lines solution is optimal. असाइनमेंट करना पड़ेगा। क्या टफ है क्वेश्चन? रेडी? बस ऊपर का मैट्रिक्स अपने नीचे लिखा है और कुछ नहीं। We'll start with which row? 1 2 3 4 5 थर्ड रो, बिकॉज बाकी के रो ए और 1 और 2 के पास ऑप्शंस है, बराबर है? लिखो लिखो। बढ़े आगे। सो रो 3 में क्या होगा बच्चों? तुम्हारा 0 आएगा वहां पे, बिकॉज रो नंबर 1 और 2 के पास बच्चों ऑप्शंस थे, बराबर है ना? अब 3 को ए दे दिया तो ए के कॉलम में और कोई 0 हट जाएगा। सॉरी, 49 गो फॉर ओरिजिनल नंबर ना, पक्का? मतलब वो मैक्सिमाइजेशन वाला है। हाँ एकदम ओरिजिनल डेटा। हाँ वही तो। तुम ये ले रहे हो शायद रिडक्शन के बाद वाला, ठीक है। देन कौन सा रो करेंगे? 4 करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि वहां पे 2 zeros है। विल गो फॉर रो 5 क्योंकि वहां पे ऑप्शन नहीं है उसके पास। करेक्ट एवरीबॉडी? नाउ चेक अगेन, विल गो टू रो नंबर 1 बट रो नंबर 2, नॉट रो नंबर 1 अगेन, बिकॉज उसका फिर से अभी भी ऑप्शन है, बट रो नंबर 2 के पास ऑप्शन नहीं है, सो उसको अलॉटमेंट कर देंगे हम लोग असाइनमेंट, एंड देन विल निकाल देंगे 1E वाले 0 को। देन अगेन चेक, गो बैक टू रो 4, ऑप्शन है, रो 3 रो 5 हो चुका है, रो 1 में अभी ऑप्शन है नहीं है, तो उसको देना पड़ेगा असाइनमेंट। कर लिया? तो सी के लिए और कोई 0 रखा उसको निकाल देंगे हम लोग, एंड अल्टीमेटली वी आर एट 4D के लिए, बराबर है? दैट इज योर असाइनमेंट शेड्यूल। ओके, बराबर ना? यस। ऑलराइट, so next line, optimal assignment schedule. क्या था? जॉब्स एंड मशीन्स, जॉब्स मशीन्स इन ब्रैकेट बच्चों, सॉरी ब्रैकेट नहीं, आगे प्रॉफिट। इसको क्या दिया अपन ने? 1 को दिया सी, 2 को दिया ई। 1C बच्चों ओरिजिनल में कितना है? ओरिजिनल में 40, करेक्ट, उधर ही 40 तुम्हारा। सर वो मैंने वाह। 2E 36, 3A is 40, 4D is 36, 5B है ना 62। दिख रहा है ना हाईएस्ट, ऑब्वियसली फिर मतलब उसको मिला असाइनमेंट, है ना? बिकॉज वो हाईएस्ट ये है नंबर, हाईएस्ट सेल्स है वो।
214. Okay. They were total maximum profit. Done. थक गए तुम लोग? यस. बहुत छोटा चैप्टर ही है. इसके बाद सीक्वेंस ही करने का अपने को. इंडेक्स नंबर हो गया बच्चों ये. All right. Again come back to page 115 पे आओ भी. Restricted assignment problem. Restriction मतलब क्या? Allowed or not allowed? Not allowed. Depending on the, let us say, कोई machine and some place. That machine does not fit that place. Machine इतना बड़ा कि बच्चों वहां पे क्या हम उसको इंस्टॉल ही नहीं कर सकते. So over there it is not possible. तो यहाँ पे some jobs and some workers का जो 1:1 कह रहे थे, but one particular job cannot be assigned to one particular person. वो trained ही नहीं उस पे, मान लो. Getting my point? तो उसको अपन बाकी का कुछ ऑप्शन रहेगा वो अपने को उसको देना पड़ेगा. तो some jobs may not be assigned to some workers and vice versa. Okay? जब restrictions है. So assignment problem involving restriction. Okay? On allocation due to personal, technical, legal or some other reason, any other reason कि हम allotment उसको नहीं assignment नहीं कर सकते. This particular work cannot be given to this particular person. Okay? For any reason. It is called as restricted assignment problem. उसको बच्चे solve कैसे करना ध्यान देना. A restricted assignment problem does not allow some workers to be assigned some jobs. They don't fit or they don't match properly. तो वो करना ही नहीं है. It can be solved by assigning a very high cost, that is infinite cost, to the restricted cells. Cells मतलब क्या होता है? Body cells. वो any of this boxes are बच्चों cells. Every of this box is what? A cell. मतलब which you can identify by row number and column number. जैसे बॉक्स के अंदर का कोई भी डेटा वैल्यू इज सेल. हेलो सर. हेलो. हाँ हेलो बोलो. हाँ हाँ, तो जो थर्ड क्वेश्चन आपने सॉल्व किया ना उसके अंदर आपको 216 आया ना सर? 214 है शायद. मतलब इतना टाइम के बाद क्या हो गया? मतलब नहीं अभी सर, मुझे अभी पहुंचे थे 2 नंबर पे. मुझे 213 आया. 213 आया. नंबर्स चेक करना. ये नंबर्स है क्या? नहीं सर, मेरा है 40 40 35 36 62. असाइनमेंट सेम है क्या? 1C 2E? नहीं. और किसी को और कोई अलग आंसर आया था? तो आई डोंट नो वेयर यू मेड द मिस्टेक ना. तुमने कुछ अलग ही असाइनमेंट कर लिया फिर. ये नंबर्स सही है तुम्हारे? नहीं बोलो. नहीं, अलग है वो. तुमने कुछ लाइंस अलग ड्रॉ किए इसलिए. सर बट मतलब एक सिचुएशन में कम तो आ रहा है ना मुझे, ऑल्दो यूनिक है तब भी. बट इन एनी केस 214 के नीचे नंबर नहीं जा सकता मेन आंसर. तो तुम्हारा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलत हुआ है. यू कैन हैव अल्टरनेटिव असाइनमेंट, दैट इज पॉसिबल. अल्टरनेटिव आंसर डेफिनेटली पॉसिबल है. ओके? क्योंकि तुमने लाइन कौन सा हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया, वर्टिकल से फर्क पड़ सकता है. ओके? तो पॉसिबल है. बट 214 से नीचे नहीं जा सकता नंबर. वो इतना याद रखना. आ जाके घूम फिर के मिनिमम नंबर इज व्हाटएवर, मिनिमम मैक्सिमम सेम ही आएगा सभी का. ऑलराइट? तो तेरा इनफैक्ट क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का था. तो तुमको 213 है, 212 कुछ ना कुछ आ रहा है, तो इनफैक्ट गलत है ना. वो मैक्सिमाइजेशन करना है हमको. ओके? ओके सर. उनको फिर से एक बार देख लो थियरी में, मतलब थियरी मतलब नोटबुक में देख लेना बाद में किसी के. एंड देन चलेगा. हम लोग कहाँ पे थे? असाइनमेंट अलाउड नहीं है तो हम क्या करेंगे बच्चों? हाउ विल वी टैकल इट? बाय गिविंग इट व्हाट? इनफिनाइट कॉस्ट. मिनिमाइजेशन वाला क्वेश्चन होता है जनरली, मिनिमाइजेशन वाला. तो जहां पे अलाउड नहीं है उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे और विल अज्यूम इट एज इंफिनिटी. विल अज्यूम इट दैट एज व्हाट बच्चों?
इन्फिनिटी। अब ध्यान देना, इन्फिनिटी -10 कितना आंसर आएगा? इन्फिनिटी बोलता हूं उसको। ओके, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज आल्सो इन्फिनिटी, बिकॉज व्हाट इज इन्फिनिटी वी डोंट नो। तो वो इन्फिनाइट मतलब वहां पे असाइनमेंट होगा ही नहीं, समझ रहे हो? तो अगर तुमको डेटा में देख के रखा रहेगा नंबर स्टिल, बिकॉज इफ असाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल, उस वो वाले कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या अज्यूम करेंगे? वैल्यू इन्फिनाइट कॉस्ट। अब इन्फिनाइट कॉस्ट बच्चों मिनिमाइज हो ही नहीं सकता, तो वो अपने आप बच्चों वहां से वो कट आउट हो जाएगा, समझ रहे हो? यस लिया, विल चेक वन एग्जांपल यहाँ पे। किधर है? ये हो चुका ना, स्टेप 4 स्टेप 5 लोग क्या कर रहे थे? ऑप्टिमल वाला, रेस्ट्रिक्टेड वाला, दिस वन। यस, कैन यू सी एवरीबॉडी? चेक करो। रेस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट, रेस्ट्रिक्शन मींस है ना यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस। 3 new machines, M1, M2, M3 are to be installed in a machine shop. There are 4 vacant places, A, B, C, D. ध्यान देना, but due to limited space, M2 cannot be placed at B. उन्होंने एक्चुअली डमी वाला क्वेश्चन भी किया है यहाँ पे, डमी रो वाला भी क्वेश्चन किया है, मतलब इट इज राइट नाउ बेसिकली नॉट 1:1। कितने मशीन्स हैं? 1 2 3, और शॉप्स कितने हैं? 4। सो इज माय ऑर्डर मैचिंग ओवर योर ऑर्डर? स्क्वायर मैट्रिक्स हो रहा है? नहीं। तो व्हाट इज फॉलोइंग शॉर्ट? शॉर्ट कौन है, मशीन या प्लेस? मशीन। ओके बच्चों, मशीन। अब उन्होंने ऊपर दिया है तुमको कहीं पे, अगर डमी वाला रहा तो आई जस्ट क्विकली गो थ्रू दैट आल्सो, मतलब दैट इज द लास्ट पार्ट, चेक करो। इट इज कॉल्ड एज अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। अनबैलेंस मतलब क्या? नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, करेक्ट? तो वो हमको असाइनमेंट के लिए हमेशा क्या बोल के रखा है? 1:1। अब यहाँ पे प्रैक्टिकली रियली स्पीकिंग रियल लाइफ में, इफ नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो कोई ना कोई खाली बैठेगा। 4 वर्कर 3 काम, एक को तो बच्चों प्रैक्टिकली फिर खाली बैठना ही पड़ेगा, तो कौन रहेगा उसको निकालना पड़ेगा। बट फॉर सॉल्विंग पर्पस हमको स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। ओके, तो अगर 3 मशीन है या 4 वर्कर है, हमको एक अलग डमी मशीन लाना पड़ेगा, तो समझा? डमी मशीन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, व्हिचएवर इज शॉर्ट, इधर रो में भी शॉर्ट और कॉलम में भी शॉर्ट, तो डमी वाला हमको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। बट चेक करो, so an unbalanced assignment problem is one where बच्चों your number of rows is not equal to number of columns. Simple tell you, तो solve कैसे करेंगे? It can be balanced by adding a dummy resource or task. Resource और task मतलब कि either row या फिर column, but with what? Zero cost. उसको कुछ cost है नहीं, उसको मान लिया बच्चों as zero। कुछ समझा यहाँ तक? Yes? तो यहाँ पे जो उन्होंने क्वेश्चन दिए अपने सॉल्व करके, ये वाला, it is kind of बच्चों 2 questions mixed over here. Number of rows is not equal to matching to number of columns. तो क्या कम पड़ रहा है क्वेश्चन में? M4 कम पड़ रहा है, देखो M4 कम पड़ रहा है। So M4 अपन लिखेंगे as M4 लाएंगे, but we'll give the cost as 0. That is one thing. और दूसरा उन्होंने क्वेश्चन क्या दिया है? M2 cannot be placed at B. M2 cannot be placed at this combination is not allowed. तो हम कितना कॉस्ट देंगे वहां पे? इनफिनाइट कॉस्ट देंगे वहां पे फॉर M2 B के कॉम्बिनेशन के लिए। समझा कि नहीं समझा एवरीबॉडी? नाउ चेक, M2 कैन बी गिवन टू B, नो, तो उन्होंने डैश करके रखा है बिकॉज अलाउड ही नहीं है, तो अपन इसको क्या मानेंगे? इनफिनाइट मानेंगे। क्लियर लिया? और M4 नहीं था ना आई थिंक, तो M4 विल बी लाइक 0 0 0 0। इसके आगे का इज लाइक रेगुलर। नाउ दिस इज लाइक योर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है क्या? हाँ, क्योंकि कॉस्ट मैट्रिक्स है वो, खर्चा। यस एवरीबॉडी, करेक्ट? सो व्हाट विल डू? रो मिनिमाइजेशन। तो यहाँ पे अपने बस 2 असाइनमेंट, 2 एडजस्टमेंट किया। क्या किया? इनफिनिट डाला फॉर M2B, M2B के कॉम्बिनेशन के लिए इनफिनिट डाला, M4 को लाके 0 करवा दिया, करेक्ट? एंड देन इट इज व्हाट? योर रेगुलर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। क्लियर लिया? तो टेल मी रो नंबर 1 में क्या होगा? विल रिड्यूस व्हाट? 10। सो 3 0 2 1। रो नंबर 2 में क्या होगा? M2 में इन्फिनिटी होगा, हाँ या ना? तो क्या वैसे ही बने रहेगा वो? मिनिमम कौन है? मिनिमम इज 13, सो 15 minus 13 2, इंफिनिटी 0 7। रो नंबर 3 में क्या होगा? लीस्ट कौन है? 5, सो 0 2 5 1। और रो नंबर 4 में कुछ चेंज होगा? देन वी गो टू कॉलम, देन वी गो टू व्हाट बच्चों? 0 है हर एक कॉलम में, करेक्ट? सो अगेन द रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज द नेक्स्ट मैट्रिक्स आफ्टर कॉलम मिनिमाइजेशन आल्सो, कुछ चेंजेस नहीं होंगे, करेक्ट लिया? देन विल ड्रॉ नंबर ऑफ लाइंस एंड विल चेक आवर असाइनमेंट, उतना ही है। क्लियर? तो हर एक कॉलम में 0 था, यही है ना अपने को? हाँ 5 वाला, करेक्ट है।
यहाँ पे चेक करो, लेट अस जस्ट क्विकली चेक नंबर ऑफ लाइंस के लिए, अगर इसमें सॉल्व करना है तो ये हॉरिजॉन्टल नहीं, ये वर्टिकल जाएगा, अगला वाला भी वर्टिकल जाएगा मान लो, ऊपर तक जाएगा, सॉरी, दिस आल्सो वर्टिकल एंड दिस कैन बी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल डजंट मैटर। 4 लाइंस, 4 तुम्हारा ऑर्डर मैट्रिक्स है, इट इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन, करेक्ट एवरीबॉडी। इसको फिलहाल मैं टाइम पास के लिए निकाल देता हूँ। सो हाउ असाइनमेंट विल लुक लाइक, M1 के पास कुछ ऑप्शन है नहीं, तो आई एम गिविंग ओवर देयर 0, ये वाला हट जाएगा। M2 के पास बच्चों कौन सा ऑप्शन मिला फिर, C, ये हट जाएगा। M3 के पास एक ही ऑप्शन है, दिस विल बी रिड्यूस्ड एंड M4 विल गो टू D। बेसिकली D खाली बैठेगा बिकॉज मशीन 4 डजंट एग्जिस्ट, इट इज अ डमी मशीन, है ना, इट इज अ डमी मशीन, तो D खाली बैठेगा। समझे बच्चों? M4D देखो उन्होंने दिया ही नहीं, बट M4 is D, करेक्ट ना, अपना आंसर इज करेक्ट, बट अल्टीमेटली अपना ऑब्जेक्टिव पर अचीव हुआ कि M2 कैन नॉट गो टू B by giving it the highest cost। डन हुआ? एक करना है किसका, मनी मन में कर लिया क्या? लास्ट क्वेश्चन फटाफट चलेगा, चलो फटाफट देखो क्या। यस यू आर सो स्मार्ट, है ना। एग्जांपल 4, चलो रेडी, ओ नलायको जल्दी जल्दी जल्दी, चलो रेडी। क्वेश्चन 4 ना, 119 शायद पेज। 4 new machines are to be installed in the machine shop. There are 5 vacant places A, B, C, D, E available because of limited space. Machine 2 cannot go to C. Yum2C बच्चों infinity. Yum3 cannot go to A infinity. और कुछ है नहीं, हाँ वो करेंगे ना, यस इतना देखे तो कॉस्ट है बच्चे। सो मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन मैट्रिक्स अपना मतलब मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है ये। फाइंड ऑप्टिमल असाइनमेंट, रेडी स्टडी 4, चलो फर्स्ट वन। Your number of rows does not equal to number of columns. Therefore, we need to balance the problem by introducing बच्चों क्या, डमी मशीन M5 with कितने कॉस्ट, with 0 cost, with 0 cost, yes। डन लिया। अगले वाला और क्या दिया उन्होंने कि कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस है दैट कैन नॉट बी अलॉटेड, तो वहां पे क्या देंगे हम, कॉस्ट इंफिनिटी कॉस्ट। वी असाइन infinity cost to restricted assignment, बराबर है। We assign infinity cost to restricted assignment। तो A, B, C, D, E on machine M1, M2, M3, M4, M5। नंबर्स बच्चों ओरिजिनल ले लेंगे हम लोग पहले, 4, 6, 10, 5, 6, 7, 4, infinity, 5, 4, then M3 ना infinity, 6, 9, 6, 2, 9, 3, 7, 2, 3 and infinity नहीं 0, जहाँ पे डमी है वहां पे बच्चों 0 है कि नहीं, करेक्ट लियो। Now we solve this like a regular minimization problem, correct।
फर्स्ट स्टेप रो मिनिमाइजेशन. रेडी? आगे जा रहे सब लोग फटाफट. रो मिनिमाइजेशन. रो नंबर 1 में बच्चे छोटा कौन है? 4. रो 2 में ऑल्सो 4. रो 3 में 2. रो 4 में 2 एंड देन 0. ठीक है, चलो रेडी. What are the numbers? 0, 2, 6, 1, 2. Then again you have to reduce 4 from that row. So 3, 0, infinity, 1, 0. Then I reduce 2. So infinity, 4, 7, 4, 0. Then you have to also reduce 2 again. So 7, 1, 5, 0, 1. और ये तुम्हारा 0, 0, 0, 0, 0. Since every column has a 0, यही मैट्रिक्स तुम्हारा है आफ्टर कॉलम मिनिमाइजेशन. करेक्ट? Since every column has a 0, the above matrix is resultant matrix after even column minimization. और उसी के अंदर बच्चों अपन क्या करेंगे अभी? नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? लाइंस. बोलो. रेडी? फर्स्ट लाइन बच्चों वर्टिकल है ना. नेक्स्ट वन यू कैन गो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, एनी हाउ यू कैन गो वर्टिकल. चलो ठीक है, वर्टिकल. नेक्स्ट के लिए वर्टिकल कंपल्सरीली, इट इज कवरिंग व्हाट 3 zeros. नेक्स्ट वन आल्सो वर्टिकल, कौन सा वाला? ये वाला. एंड लास्ट वन अगेन वर्टिकल विल आल्सो डू, नो डजंट मैटर. बट डिड यू गेट एनी 4 लाइंस में आपने सब 0 कवर हो रहेगा? किसी को ऐसा आंसर आया क्या? 4 लाइंस में सभी 0 कवर किया, ऐसा वैसा कैसे भी ड्रॉ किया तो भी नो. सो योर नंबर ऑफ लाइंस इक्वल्स टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ऑनलाइन वालों बराबर? ऑनलाइन? हाँ यस सर. Since minimum number of lines equals to order of matrix, we arrive at optimal solution. ठीक है, then we write that matrix again. Write numbers also again. ऊपर से ही कॉपी करो. असाइनमेंट करना है ना अभी अपने को. Done? फर्स्ट बच्चों कहां पे करेंगे हम लोग? M1 को देना पड़ेगा बिकॉज उसके पास ऑप्शन नहीं है. तो ए कॉलम बच्चों वॉट एवर 0 AC कैंसिल आउट. बराबर. नेक्स्ट हु डू यू प्रेफर, M2 और M3? M3 बिकॉज उसके पास ऑप्शन नहीं है. असाइनमेंट दे दो उसको. अब उसको दे दिया तो उसके ऊपर का और नीचे के जीरोस कैंसिल आउट कर दो. ओके लियो. M4 बिकॉज ऑप्शन है कोई और नहीं, सो असाइनमेंट कर दो. और डी कॉलम का दूसरे कोई जीरो निकाल दो. गो बैक टू नाउ रो नंबर M2, क्योंकि M5 में और 2 जीरोस है ना. गो बैक टू M2. M2 में एक ही जीरो है अभी बचा. असाइनमेंट कर दो. जस्ट लियो.
we will cancel out उसके कॉलम का 0, as to that therefore we remain with M5C. बराबर है क्या? 5 तुम्हारे आने चाहिए बैक बॉक्सेस, है ना? देखो ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल, ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल. क्या तो machines and places ना, and I think it was a cost matrix. तो cost M1 किसको दिया? A को दिया. M1 A का कॉस्ट 4 था. M2 दिया B को, उसका कॉस्ट था बच्चों 4, बराबर है. M3 दिया E को, M3E was 2. M4 दिया बच्चों D को, M4D was 2. Yes everybody. और M5 को लेने देना है क्या वैसे देखा जाए तो? पर M5 दिया किसको as such? C को. That is cost is what? 0 obviously. Total cost 12. Therefore total minimum cost is जो भी है rupees whatever is 12. लोकेशन सी भी कुछ मिलेगा नहीं. So location C gets no machine since what बच्चों? M5 is dummy machine. बराबर. डंडे लिया, समझ के लिख रहे हो ना सब लोग? That's it for today. इसके और 2-3 टाइप देख लेंगे हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन, देन वी गो टू द नेक्स्ट कैटेगरी सीक्वेंसिंग. ओके ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीक बच्चों. चलो बाय बाय.